नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज बुलेटिन। वक्त है आज की बड़ी खबरों का। भारत में बेकाबू कोरोना को लेकर WHO ने कहा, दुनिया के लिए घातक है महामारी का दूसरा साल। ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम का कोरोना से निधन, कोलकाता के अस्पताल में चल रहा था इलाज। भारत से डिमांड देख चीन ने बढ़ाए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के दाम, कीमतों पर दी सफाई। भारत ने वैक्सीन डोज का गैप बढ़ाया तो ब्रिटेन ने घटाया, अब यूके में 8 सप्ताह बाद लगेगी कोविशील्ड की दूसरी खुराक। भारत में पहले शख्स को लगी रूस की स्पुतनिक वी, कोरोना से जंग में आएगी तेजी। भारत अभी भी दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने डेटा के जरिए दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में हिंसा का जायजा लेने पहुंचा NCSC कमीशन, कहा राज्य में बढ़ रहे रेप और हत्या के मामले। फ्रांस से 4 और राफेल लड़ाकू विमान पहुंचेगा भारत, क्या है नई तैयारी। कोरोना कहर के बीच ममता सरकार का ऐलान, बंगाल में 16 से 30 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन। इजराइल फिलिस्तीन के बीच छिड़े संघर्ष पर भारत बोला। लखनऊ में फैली शराब की दुकानें खुलने की अफवाह, DM ऑफिस ने किया खंडन। राजधानी लखनऊ में 40 दिन बाद 900 से कम संक्रमित, 35 की गई जान। अवैध वसूली में फंसे लखनऊ के 3 अस्पताल, एक मरीज से एक दिन में वसूले 1,66,000। राजधानी लखनऊ ने कोरोना पर जीती जंग, लेकिन ब्लैक फंगस ने ले ली महिला की जान। बीजेपी सांसद बोले, चीन ने किया भारत की जमीन पर कब्जा, डरपोक बनकर नहीं चलेगा काम। चीन भारत को बढ़े हुए दामों पर भेज रहा कोरोना की मेडिकल सप्लाई, यूरोप को ठहराया जिम्मेदार। भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन लगनी शुरू। भारत के श्रीलंका दौरे पर कोरोना का साया, फिर टल सकती है जुलाई में होने वाली सीरीज। राजधानी लखनऊ, MRF जैसी नामी कंपनी के स्टिकर लगाकर नकली माल बेचने वाले 4 लोग हुए गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। देश में जारी कोरोना कहर के बीच पश्चिम बंगाल में भी कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को थमने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 16 मई से 30 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान अब अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच आज लगातार 5वें दिन भी खूनी संघर्ष चल रहा है। इजरायल में गाजा में अपना हमला तेज कर दिया है, जबकि फिलिस्तीनी भी इजरायल पर रॉकेट दाग रहा है। इस बीच इजरायल ने गाजा से लगी सीमा पर अपने सैनिकों को मुस्तैद कर दिया है। बताया जा रहा है कि इजरायल जमीनी सैन्य कार्यवाही भी करने की तैयारी में है। बहरहाल इजरायल और फिलिस्तीनी के बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बयान जारी किया है। भारत ने सभी हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा की है, साथ ही हिंसा पर रोक लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बनर्जी का कोरोना से निधन हो गया। वो बीते काफी समय से कोरोना वायरस से संक्रमित थे और कोलकाता के एक मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। राजधानी लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लगाए गए लॉकडाउन और आंशिक कर्फ्यू के कारण शराब की दुकानें बंद कर दी गई थी। लेकिन उन्हीं बंद शराब की दुकानों से हो रहे आर्थिक नुकसान को देखते हुए राज्य के कई जिलों में कोविड गाइडलाइंस के साथ दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया। इसी बीच बुधवार को भी लखनऊ के कुछ शरारती तत्वों की ओर से गुरुवार से शराब की दुकानें खुलने की अफवाह फैला दी गई। हालांकि अफवाह फैलाने के कुछ घंटों बाद ही जिलाधिकारी कार्यालय से इस बात का खंडन कर दिया गया। भारत श्रीलंका के बीच होने वाली सीरीज पर इस बार भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जुलाई में भारत बनाम श्रीलंका के बीच 6 मैच होने वाले हैं। इसमें 3 वनडे और 3 T20 शामिल हैं। लेकिन श्रीलंका में कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए इस बार भी मैचों को आगे के लिए टाला जा सकता है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी भारत के इस दौरे को लेकर चिंतित है। पिछले सप्ताह में श्रीलंका में 16,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं 145 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। भारत सरकार ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच के अंतराल को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने की घोषणा की थी। कहा जा रहा है कि सरकार ने ब्रिटेन के आधार पर यह फैसला लिया है। हालांकि ब्रिटेन ने कोविशील्ड टीके की दूसरी डोज का समय 12 से घटाकर 8 सप्ताह कर दिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रमुख विजय संपाला ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार में बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं। संपाला ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, 2 मई के बाद यहां जिस तरह की घटनाएं हुई वह चिंताजनक है। सन 1947 के बाद पहली बार बलात्कार
हत्याएं बिना किसी राज्य संरक्षण के हो रही हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित अनुसूचित जाति के लोग हुए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने दुनिया के तमाम देशों के डेटा का विश्लेषण करते हुए एक रिपोर्ट जारी की। इसमें उन्होंने भारत को दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक बताया है। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने व उन्हें स्वस्थ रखने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन से योग के विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि चीन के साथ डरपोक बनकर काम नहीं चलने वाला। स्वामी ने एक लेख को शेयर करते हुए ट्वीट किया, चीन भारत और भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है। डरपोक बनकर चीन को जवाब नहीं दिया जा सकता। देश में पहली बार कोरोना वैक्सीन का विदेशी टीका लगाया गया। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का टीका दीपक सप्रा को दिया गया। उन्होंने यह टीका हैदराबाद में लिया। दीपक सप्रा डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के कस्टम फार्मा सर्विस के ग्लोबल हेड हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन पहले से लोगों को लगाई जा रही है। ऐसे में तीसरी वैक्सीन आने से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को और ज्यादा बल मिलेगा। मुश्किल वक्त में चीन ने भारत को निर्यात होने वाले चिकित्सा उपकरणों और अन्य सामान के दाम बढ़ा दिए हैं और बहाना बनाया है कि यूरोप से आने वाला उसका कच्चा माल महंगा होने से ऐसा हुआ। चीन ने जिन उपकरणों का मूल्य बढ़ाया है उनमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी शामिल है, जिसकी भारत में कोरोना संक्रमण बढ़ने से मांग बढ़ी है। लखनऊ में चल रहे लॉकडाउन के बीच कालाबाजारी करने से लेकर नकली सामान बेचने के लिए सुनसान सड़कों पर निकलने वालों की तेजी से धरपकड़ की जा रही है। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की सक्रियता के चलते शुक्रवार को नामी कंपनी के स्कूटर और बाइक के ट्यूब, मोबिलाइल के डिब्बे व लाखों की नकदी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी भी तेजी से फैल रही है। इस ब्लैक फंगस की वजह से कई लोग अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठे हैं। अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी एक महिला ने ब्लैक फंगस की वजह से दम तोड़ दिया। बताया गया कि इस महिला ने कोरोना पर जंग जीत ली थी, लेकिन बाद में उन्हें ब्लैक फंगस के लक्षण दिखाई दिए और उनकी मौत हो गई। राफेल लड़ाकू विमान का एक जत्था 19 और 20 मई को फ्रांस से भारत पहुंचने वाला है। ये चारों विमान मेरीग्रैक बोर्डरो एयरबेस से अंबाला पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना IAF पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में 101 फाल्कन्स ऑफ चंब स्क्वाड्रन को फिर से जीवित करने के लिए तैयार है। भारत में राफेल की लैंडिंग की सही तारीख UAE वायुसेना के द्वारा हवा में ईंधन भरने की उपलब्धता और मौसम की स्थिति को देखकर निर्धारित की जाएगी।